नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट, नियर नगरपालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। दिल्ली और पंजाब का जायका अब आपके शहर में। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय में पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण को धरती को हरा भरा बनाने, भावी पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करने हेतु पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन की दिलाई गई शपथ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाई शपथ। पुलिस लाइन परिसर में किया गया वृक्षारोपण। आज दिनांक 5 जून 2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मौजूद समस्त अधिकारी व कर्मचारी गणों को शपथ दिलाई गई। शपथ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं ये भी वचन देता हूं कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। एएसपी अमरिंदर सिंह व सीओ नगर गौरव शर्मा द्वारा जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण किया गया तथा जनपद के समस्त थानों में सभी पुलिस कर्मियों को विश्व पर्यावरण दिवस पर शपथ दिलाई गई तथा पुलिस कर्मियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्म दिवस आज आजमगढ़ की जहानागंज स्थित चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट रामपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। योगी आदित्यनाथ जी के जन्मोत्सव पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने उनके दीर्घायु होने की कामना ईश्वर से की। इस अवसर पर विधान परिषद के सदस्य विक्रांत सिंह ऋषु ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर यहां सुंदरकांड पाठ का आयोजन संपन्न होने के के साथ ही हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना किए हैं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में देश प्रदेश में शांति, अमन, चैन बना रहे और प्रदेश का विकास होता रहे। वहीं पूर्व मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य जसवंत सिंह ने बताया कि योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश में जो कार्य किए हैं उससे वो देश की संपत्ति के समान हो गए। जिस तरह से सारे लोग यहां तक देश व विदेश में लोग उनके कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं, ये जन भावना है कि ईश्वर उनकी शक्ति और क्षमता में बढ़ोतरी करे, जिससे वो प्रदेश और देश का निरंतर सेवा करते रहे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष जहानागंज विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं उसके बदौलत वह देश और दुनिया की संपत्ति हो गए हैं। आज सारे लोग योगी जी का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष का जन्मदिन हम लोग मनाते हुए ईश्वर से कामना करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को अमन चैन दिया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास दिया है, जिस तरीके से देश के तमाम राज्यों के लोग उनकी नकल कर रहे हैं, दुनिया के कई देश उनकी नकल कर रहे हैं, ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे कि उनकी उम्र लंबी हो, उनकी शक्ति बढ़े
और वह जितनी क्षमता से काम कर रहे हैं उस क्षमता में वृद्धि हो, इसी कामना से आज ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना के लिए सुंदर पाठ कराया है। और जन जन की ये भावना है कि वह सशक्त हो, ताकतवर हो और इस प्रदेश और देश की सेवा करें। जहानागंज स्थित चंद्रशेखर राम ट्रस्ट पे महाराज जी के 21वें जन्मदिन के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया और उनके यशस्वी जीवन और दीर्घायु की कामना की गई। और इसी तरह कामना किया गया कि जैसे प्रदेश में अमन चैन कायम है उसी तरह अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे। आज योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस पे 91वें जन्म दिवस पे चंद्रशेखर ट्रस्ट पे महामृत्युंजय जाप करके जन कल्याण के रूप में हम लोगों ने आज उनका जन्म दिवस मनाया और पूरी जनता यहाँ की उपस्थित रही और हम लोग उनको दीर्घायु के लिए कामना करते हैं कि महाराज जी दीर्घायु हों और इसी तरह कार्य करते रहें, देश हमारा आगे बढ़ता रहे और हिंदुत्व की हम लोग जयकार करते रहें। देश में हरियाली एवं बढ़ते प्रदूषण तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु प्रदेश सरकार के संकल्प की अपेक्षा अनुसार प्रदेश में हरित आवरण में वृद्धि हेतु वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रत्येक रेंजों में सांकेतिक रूप से पौधारोपण कार्य किया गया तथा इसके साथ ही प्रत्येक कार्यालय में पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में शपथ ली गई। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। इस अवसर पर प्रभागीय निदेशक GD मिश्र द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी व कार्यालय के सहायक के साथ पलानी पौधशाला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आम के वृक्ष का रोपण कर जनमानस को जागरूक किया। इस अवसर पर प्रभागीय निदेशक GD मिश्रा ने कहा कि विभाग 1 माह पहले से ही मिशन लाइफ के तहत कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत हमारी लाइफ स्टाइल पर्यावरण के अनुकूल है, जिसमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाए और प्लास्टिक वेस्ट को न बढ़ाया जाए और वृक्षारोपण के लिए संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि वन विभाग का पौधारोपण का अभियान जुलाई माह से शुरू होगा। इस वर्ष जनपद में 57 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया, जिसे विभिन्न विभागों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया पूरे जनपद में। हम लोग अनेकों कार्यक्रम कराए गए हैं और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि यह 1 महीना पहले से 3 मई से हम लोग शुरू किए थे। 3 मई से लेकर के 5 जून तक मिशन लाइफ के अंतर्गत एक कार्यक्रम चल रहा था। मिशन लाइफ का एक उद्देश्य यही था कि जो हमारा जो जीवन शैली है वो पर्यावरण अनुकूल हो, जैसे कि जो तमाम समस्याएं हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित और अधिक गर्मी का देख रहे हैं हम लोग पड़ रहा है, तो इन सबको हम उसका समाधान कैसे कर सकें। इसमें अब आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों का मुख्य जो थ्रस्ट था ये कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम किया जाए और प्लास्टिक वेस्ट को न बढ़ाया जाए और वृक्षारोपण के लिए भी संदेश दिया गया। चूँकि अब बहुत अनुकूल मौसम नहीं है, इसलिए सांकेतिक रूप से विभाग द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया है। जगह जगह पूरे जनपद में कम से कम 25 जगहों पर हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए हैं और हमारा वृक्षारोपण का अभियान जुलाई माह में शुरू होगा, जो पूरे जनपद में वृक्षारोपण किया जाएगा। इस वर्ष लगभग 57 लाख पौधे लगाने का पूरे जनपद में लक्ष्य भी है, जो विभिन्न विभागों के सहयोग से ये पूरा किया जाएगा। हाँ, पर्यावरण दिवस के दिन शपथ दिलाई गई है। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के पट्टी भिकारी गांव में जमीनी विवाद के दौरान ट्यूबवेल की टंकी में गिरने से हुई 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की छानबीन में जुटी है। बताते चलें कि तरवा थाना क्षेत्र के पट्टी भिकारी गाँव निवासी सुधीर यादव अपना मकान बनवा रहा था। सुधीर यादव ने बताया कि एक विवादित जमीन पर जिस पर 3 वर्ष पूर्व उसने स्टे ले रखा था, उस पर विपक्षी लालमन द्वारा निर्माण शुरू कर दिया गया।
जब सुधीर द्वारा इसका विरोध किया गया तो लालमन सहित अन्य लोगों ने सुधीर के साथ मारपीट कर दी। सुधीर ने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद उसकी 1.5 वर्षीय बच्ची को विपक्षियों द्वारा पानी में डुबोकर मार डाला गया। घटना की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि भूमि विवाद के दौरान हुई मारपीट के समय 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची की ट्यूबवेल की टंकी में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और घटना की छानबीन की जा रही है। मामला ऐसा है सर कि वहाँ पे पहले 3 साल पहले से स्टे चल रहा था, उससे दीवानी हो गया था, उस चल रहा था, उसका हम लोग तारीख लड़ते हैं। आज हम अपना जो मेरा चेक में घर बन रहा था, मैं आया था एसओ साहब के, मैं कल मेरा सुबह हुआ, बोले तुम बनवाओ, तुम्हारा सही है सब कागज है, तुम अपने चेक में बना रहे हो हैं। तो मैं बना रहा था सर, ये लोग जो है आज जो है इससे और नमीन पड़ती पे लोग घर बनवा रहे हैं। तो मैं बोला भाई तुम मत बना, इसको मैं स्टे दिया हूँ है। किसी ने मेरे को मारा, मेरी बहन को जो है टैंकी में डाल दिया, मेरे सामने मेरे को नारी में जो है। सुबह लगभग 10 बजे ग्राम पट्टी बेकारी थाना तरवा में पट्टीदारों के बीच में आपस में ज़मीन के बंटवारे को लेकर मारपीट हुई व इसी दौरान एक 1.5 साल की बच्ची ट्यूबवेल की टंकी में गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 139/23 कायम किया गया है व एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। शेष के विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। भूमि विवाद को लेकर मनभड़ों ने एक परिवार की लाठी डंडे व ईंट पत्थर से जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट में दंपति समेत 3 लोग घायल हो गए। पीड़िता ने थाने पर तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मनभड़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकीदी गांव में रहने वाली लालती देवी अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची। उनका आरोप है कि उनके पड़ोसी शिवानंद, सत्यदेव, अभिषेक आदि लोग मनबड़ किस्म के व्यक्ति हैं। ये लोग हमारे मकान से सटाकर दीवार का निर्माण करा रहे थे। इस पर केवल रस्सी लगाकर जोड़ने को कहने पर सभी आग बबूला हो गए और लाठी डंडे ईंट पत्थर से मारने लगे। शोर की आवाज सुनकर उनके पति व 5 माह की गर्भवती बेटी बचाने पहुंची तो सभी सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने आज एसपी से जांच कर मनबड़ों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। ऐसा थोड़ा जमीन के विषय में हुआ था और हम 3 बार हम लोग को मार चुके थे। हम लोग कितनी थाने पर गए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तब हमें लोग आगे बढ़े, हमारे लड़की की चोट भी लगी है, परमानेंट है 5 महीना की। कुछ की नहीं, थोड़ा जमीन का हुआ था, बस समझाने गए थे। थाने पर नहीं सुना रहे हैं, बोला कि बस बैठा रहे हैं, फिर बुला रहे, फिर बैठा रहे हैं। हाँ बोलिए। इंसाफ था। सोशल मीडिया पर एक मारपीट को लेकर वीडियो वायरल हुआ है। इसकी जांच इंस्पेक्टर रानी की सराय द्वारा की गई है। ये ग्राम चकीदी रानी की सराय का है। ये पट्टीदारों के बीच में जमीन के बंटवारे को लेकर मारपीट इनके बीच में हुई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया जा रहा है व शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ में सांसद खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ। सांसद निरहुआ बोले, खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। बृजभूषण मामले पर बोले, हो रही है जांच। आजमगढ़ जिले के भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जिले के सुखदेव पहलवान स्टेडियम में सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कुश्ती, एथलेटिक्स, पेंटिंग, नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का समापन 7 जून को किया जाएगा। समापन कार्यक्रम में भाजपा के सांसद मनोज तिवारी, गोरखपुर के सांसद रवि किशन और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी निमंत्रण भेजा गया। खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। इसी को लेकर लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद जिले की प्रतिभा को प्रोत्साहन मिल सके। खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि मामला कोर्ट में है, मामले की जांच की जा रही है। कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के मामले पर भाजपा सांसद ने कहा कि मामले में मुकदमा दर्ज है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष की एकजुटता पर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि कुछ लोग हैं जो विरोध करते करते आपका स्तर इतना गिर जाता है कि आप देश का विरोध करने लगते हैं। पूरा देश जानता है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं देश की जनता ने मौका दिया।
उन लोगों ने देश को कमजोर किया। ऐसे लोग उस व्यक्ति को रोकने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। इस अवसर पर जिले के डीएम विशाल भारद्वाज, जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल से जुड़े खिलाड़ी और पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये 4 दिन का कार्यक्रम है और इसमें 11 तरह के जो खेल हैं उसको सम्मिलित किया गया है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और उनके प्रेरणा से पूरे देश में जितने सांसद हैं सभी लोग खेल महोत्सव कराते हैं, सांसद खेल महोत्सव। और उसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ आजमगढ़ में ये सांसद खेल महोत्सव करा रहे हैं, जहाँ जो यहाँ हमारे आजमगढ़ की प्रतिभा है अलग अलग खेलों में, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और वो यहाँ पे खेलेंगे और उसके साथ साथ उनको आगे बढ़ने के लिए भी हम लोग मदद करेंगे। कहाँ टीमें हैं? पूरे ज़िले की टीमें यहाँ पे आई हैं, पूरे ज़िले से सिलेक्शन किया गया है और अब ये 4 दिन जो चलेगा उसमें 7 तारीख को फाइनल होगा और जो टीम विजेता होगी उनको कैश प्राइज भी दिया जाएगा। कौन कौन से खेल इसमें हैं? इसमें प्रमुख रूप से क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कुश्ती है, उसके बाद पेंटिंग है, डांस कंपटीशन है, निबंध लिखने का है, कविता लिखने का, ये सारी। क्या उद्देश्य है इसका? मुख्य उद्देश्य यही है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया और खेल को प्रोत्साहन देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। समापन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी करेंगे। हम लोग उनकी चाहते तो हैं कि वही आए, उनको हम लोगों ने निमंत्रण भी भेजा है तो लेकिन अभी तक वहाँ से कोई फाइनल कॉल आया नहीं है। तो जैसे वो कहेंगे कि आ रहे हैं तो हम लोग बताएंगे। अभी तक हमारे खेल मंत्री जो उत्तर प्रदेश राज्य खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव जी, वो आ रहे हैं। हमारे मनोज तिवारी जी सांसद दिल्ली के, वो आ रहे हैं। हमारे जो गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, वो आ रहे हैं। और बाकी जिनको जिनको हम लोगों ने निमंत्रण भेजा है, जैसे जैसे फाइनल होगा तो वो नाम हम बता पाएंगे। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. देश का नामचीन रेस्टोरेंट पिंड बलूची एक्सप्रेस अब आपके शहर में नियर नगर पालिका चौराहा सिविल लाइन बंधा रोड आजमगढ़। 11 राज्य के 18 शहरों में 62 रेस्टोरेंट्स धूम मचाने के बाद 63वां रेस्टोरेंट आजमगढ़ में। पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन वेज और नॉन वेज की लजीज और जायकेदार डिशेस। रेस्टोरेंट में उत्तर भारत खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के वेज नॉन वेज रेसिपी की विशेष सौगात। लजीज व्यंजनों के शौकीन आजमगढ़ वासियों को मिलेगा दाल मखनी, दही कबाब, ढाबा मटन चिकन अजवाइन का अनोखा स्वाद। आपके रेस्टोरेंट का नया पता पिंड बलूची एक्सप्रेस नियर नगर पालिका चौराहा सिविल लाइन बंधा रोड आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff.
computer science from class 1st onwards, playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital.